हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट ट्रेडिंग। और ये हमारी डेली सीरीज़ है जहाँ पर हम बात करते हैं पॉसिबल निफ्टी ट्रेड्स के। ठीक है, जिसमें हाई आरएनआर, हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड हो। तो ये मेरे पास 5 मिनट्स का चार्ट आज का खुला हुआ है। अगेन साइडवेज डे था, ज़्यादा कोई मूवमेंट था नहीं। जो भी प्राइस एक्शन हुआ पहले हम वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ट्रेड पॉसिबल हो सकते थे और क्या क्या ट्रेड्स हमने लिए या हमने मिस करे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम डे ओपन से, जहाँ पे सेशन ओपन हुआ है 9:15 पे। प्रीवियस डे हाई को टेस्ट किया है सेशन ने, और उसके बाद यहाँ पर एक 19,790 के आसपास एक रिजेक्शन लिया है आके, फिर ऊपर गया है, फिर रिजेक्शन लिया है, एक साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन बनाई है। और अगर देखिए तो इसके साथ ही साथ एक असेंडिंग ट्राइंगल बनता गया है। अब इस असेंडिंग ट्राइंगल में हमें एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, एक रिजेक्शन इस लेवल पे यहाँ पे देखने को मिला, और ईएमए के साथ साथ ये प्राइस ऊपर चला गया और यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया तगड़ा। जो इसने 19,800 का जो हमारा पुराना एक लेवल था जो चलता आ रहा था पहले से, वो इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। उसके बाद 19,830 तक की हमें रैली देखने को मिली, एक हाई बना, और धीरे धीरे वहाँ पर उसके बाद जो है हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो 19,850 से फिर से हम वापस आए, 19,800 को हमने टेस्ट किया, ऊपर गए 810-15 के आसपास, फिर इस लेवल को एकदम से ब्रीच किया मार्केट ने। यहाँ पर तगड़ा सेल ऑफ आया ऑप्शन कॉल राइटर्स की तरफ से, और 19,770 पे हम फिर से इसी कंजेशन जोन में, जो ये कंजेशन जोन कल का चल रहा है, ठीक है, और ये लेवल जो 19,800 का चल रहा है, तो इसी कंजेशन जोन से हम वापस ऊपर गए, और फिर इस लेवल को 1800 को 800 को ब्रीच करते हुए 815 के आसपास, और धीरे 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 स्लोली रोल ओवर करते हुए वापस आ गए सेम कंजेशन जोन में। तो देखा जाए तो डे फ्रेम में अगर हम देखें तो देखो सेम ही, ये 3 दिन से यहाँ पर सेम ही लेवल चल रहा था। आज थोड़ा गैप अप ओपन हुआ है और अल्टीमेटली इसने फिर से डोजी ही बनाई है। तो इन अ वे इट वाज अ साइडवेज डे विद कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो चार्ट खुले हुए हैं, एक है सीई का और एक है पीई का। तो पहले हम सीई का चार्ट देखते हैं। सी का चार्ट मैंने मार्क किया हुआ है। तो ये ओपन है 9:15, उसके बाद ये हमारा हाई जो बना था 103 का, उसके बाद ये वापस आकर 90 के आसपास हवर करता रहा। ओके, तो ये यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिली, यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिली, एक रिजेक्शन ये था, एक रिजेक्शन ये था, और उसके बाद यहाँ पर इसने एक जब रिजेक्शन लिया है तो साथ ही साथ जैसे निफ्टी ने इसको ब्रीच किया इस लेवल को यहाँ पर, तो हमारा सीई भी ब्रीच कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता था, ये जो ट्रेड थी वो हमसे मिस हो गई। हमें यहाँ पर कहीं पे एंट्री का चांस मिल रहा था, पर हमने एंटिसिपेट किया कि थोड़ा नीचे आएगा तो हम एंटर करेंगे, बट ये हमें हमसे मिस हो गया। अदरवाइज जिसने भी ये ट्रेड ली, या अगर कोई भी अगर ये ट्रेड लेना चाहता, तो उसकी एंट्री बन सकती थी या तो यहाँ पर जब ये 99 के आसपास का जो लेवल है वो ब्रेक हुआ, या फिर जो डे हाई था 104 के आसपास, जब ये ब्रीच होता तो हम एंट्री ले सकते थे। तो फॉर एग्जांपल, जस्ट मोमेंट, अगर हम ये एंट्री लेते यहाँ पर 105 के आसपास, जो हमने एंटिसिपेट किया था पर हुआ नहीं, तो 105 के आसपास अगर हमारी एंट्री रहती, एंट्री प्राइस 105, अगर 5 का हमारा एसएल होता, तो हम 1:6 या 1:7 रिवॉर्ड के आसपास के लिए हम जा सकते थे। ठीक है, तो ये तो था पहला ट्रेड। और यहाँ या अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते, ये आपकी एक चॉइस थी। यहाँ पर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, जो ये रेंज बाउंड था प्राइस प्रीमियम, यहाँ पर एक एंट्री बन सकती थी। ओके, या फिर एक एंट्री यहाँ पर भी बन सकती थी विद अ टाइट स्टॉप लॉस। तो ये एक ट्रेड था। अगर हम बिल्कुल सेफ एंट्री लेते इस लेवल के बाद 105 के आसपास, तो हमें फिर भी ये 1:7 के आसपास का रिवॉर्ड देता। तो ये था पहला ट्रेड। उसके बाद एक ट्रेड बन रहा था यहाँ पर जो हमने लिया था इस जगह पे, जो था पुल बैक ट्रेड। ये इसने एक बार अपसाइड मूव दिया, फिर नीचे आया, और यहाँ पर पुल बैक की यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था, जो हमारा फेल हो गया क्योंकि हमारा एसएल यहाँ पर इस इलाके में कहीं हिट हो गया था। इसने पुल बैक दिया ही नहीं, इसने शार्प रिवर्सल दिखा दिया। तो ये जो शार्प रिवर्सल दिखाया है, यहाँ पर एक हमारा ट्रेड बनता है पीई साइड पे, और वो पीई साइड का मूव जो आया है वो आया है यहाँ पर 810 के आसपास, जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ है शार्पली। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर क्या ट्रेड्स थे। मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी सेल ऑफ होके आया हुआ था। ठीक है, इस मूव में, ये जो मूव था, उसके बाद ये करेक्ट हुआ है यहाँ पर,
उसके बाद ये हो गया रेंज बाउंड, और ये ऑसिलेट करते रहा 70 और 75 के आसपास। इसने एक बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, तीसरी बार रिजेक्शन लिया, चौथी बार रिजेक्शन लिया, और ऊपर से हल्का सा जो इन्होंने रिजेक्शन विक्स बनी है वो बनी है, और फिफ्थ बार ये इस रेंज में आया ही नहीं। तो अगर हम देखें तो इसको 1 2 3 4 टाइम्स हमें रिजेक्शन देखने को मिला, और 1 और 2 यहाँ पर, और सॉरी ये हमें देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ और यहाँ भी रिजेक्ट हुआ, ये रेंज बाउंड रहा, उसके बाद ये लेवल टेस्ट हुआ और सीधे ऊपर चला गया। तो अगर यहाँ पर किसी को एंट्री करनी थी तो वो एंट्री कर सकता था इस लेवल पे, फॉर एग्जांपल 75 या 76 के आसपास। तो मार्केट प्राइस में आपको ऐसे ट्रेड्स में एंट्री करनी पड़ती है, आपका लिमिट ऑर्डर शायद एग्जीक्यूट ही ना हो। तो अगर हम 76 पे भी एंट्री करते हैं फॉर एग्जांपल, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, और 71 हमारा स्टॉप लॉस रहता, तो हमारा ये जो ट्रेड था पहली ही कैंडल में हमें 1:3.5 के आसपास हमें देखे गया। तो 1:3 का एक सिंपल ट्रेड तो ये बन ही रहा था, अदरवाइज अगर कोई इसमें बैठता थोड़ी देर और तो ये 1:4 या 1:5 तक का आपको लेके जाता। तो ये था हमारा सेकंड ट्रेड। उसके बाद एक ट्रेड यहाँ पर बना था जब मार्केट यहाँ से धीरे धीरे स्लाइड होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे यहाँ पर आके दोबारा से जब रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता था 1:3 के आसपास जो हमने लिया था। वो ट्रेड था, हमारी एंट्री थी 75 पे, यहाँ कहीं इस लेवल पे 75 पे हमारी एंट्री थी, 70 का हमारा एसएल था और 90 का हमारा टारगेट था। तो ये थोड़ा सा देर अटका था यहाँ पर, और उसके बाद उसने अचीव कर लिया। ये एग्जैक्टली यही सेटअप था इस तरह से, ठीक है। तो ये एक ट्रेड बनता था। तो ये 3 ट्रेड थे जिसमें से 2 थे गुड ट्रेड्स 1:5 1:6 रेशियो के, और जो थर्ड ट्रेड था वो था 1:3 रेशियो का, ठीक है। बाकी मार्केट अगर देखा जाए 15 मिनट्स में अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो एक असेंडिंग ट्राइंगल ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड, उतना ही शार्प रिवर्सल, फिर EMA 20 से रिजेक्शन ऑन द अपसाइड, और उसके बाद धीरे धीरे स्लोली रोल ओवर। तो ये हुआ है आज निफ्टी में 5 मिनट्स के चार्ट पर। ये पोजीशन थी ऐसी, ये प्राइस एक्शन बन रहा था, और ये थे हमारे 2 इन द मनी जो हमने प्रीमियम्स लिए थे। एक था 19,750 CE जो इस रेंज पे था 19,750, और दूसरा था हमारा 19,850 जो हमने लिया था इस लेवल के आसपास कहीं पर। ओके, सो ये थे निफ्टी के बेस्ट 3 ट्रेड्स टुडे, एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो टू द चैनल। एंड ये वीडियोस जो हैं बेस्ट ट्रेड्स जो हैं पॉसिबल फिन निफ्टी के, सेंसेक्स के, या बैंक निफ्टी के, या मिड कैप के, ये सब मैं डालता रहता हूँ हर दिन। तो इनको रिव्यू करो ऑन रेगुलर बेसिस, और यहाँ से आपको काफ़ी इंसाइट्स देखने को मिलेगी। अगर आप ट्रेड नहीं भी ले पाते हो कोई बात नहीं, ये जो वीडियोस हैं ये आपके रेफरेंस के लिए हैं, और आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो कीप रिव्यूइंग दैम एंड हैव अ गुड डे। Ciao.